नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और आज हमारे साथ खास मेहमान पल्लवी राय हैं। पल्लवी राय के बारे में आपको बता दूँ, पल्लवी राय भारत एक नई सोच के नाम से एक न्यूज़ चैनल यानी कि यूट्यूब चैनल चलाती हैं। और ये अच्छी बात यह है कि यह एक बेटी हैं। आमतौर पर होता क्या है कि बेटियों को बंदिश में बांध कर रखा जाता है, लेकिन पल्लवी ने समाज, ताकि हमारा जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के आसपास में जो ज़िले हैं वहाँ के गार्जियन अक्सर ये सोचता है कि बेटी को पढ़ाई करा दें, इंटर करा दें, बीए करा दें और ज़्यादा करेंगे तो कढ़ाई सिखा दें, सिलाई सिखा दें और बाद में शादी कर दें ताकि वो अपने परिवार का देखभाल करेगी। लेकिन पल्लवी ने यह साबित कर दिया कि नहीं, मुझे लीक से कुछ हट कर करना है। तो चलिए पल्लवी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्ते। और बहुत बहुत बधाई आपको कि आप उन तमाम बेटियों के लिए एक नई रास्ता, हम कहें तो नई रास्ता आप दिखा रहे हैं कि जो लीक से हटकर कुछ करना चाहती हैं। कैसी हैं, क्या हाल चाल है और कैसे शुरुआत हुई? हाँ, तो सबसे पहले आपने कहा कि नया रास्ता मैं एक बना रही हूँ, तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम ही रखा है भारत एक नई सोच, भारत की एक नई सोच। और मैं एकदम मस्त। और रही बात चैनल बनाने की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये सबके घर का माहौल है, चाहे परिवार वाले कितने भी एजुकेटेड हो या कितने भी कम एजुकेटेड हो, लड़कियों की सेफ्टी को लेके ना सबको चिंता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये बताइए पल्लवी, शुरुआत कैसे हुई? क्या सोचती थी पल्लवी? क्या पत्रकार बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती हैं, या कैसे क्या हुआ कि आप पत्रकार बन गई? मेरे को तो आर्मी में जाना था। अच्छा, आर्मी में जाना मेरे को आर्मी में जाना था और इसीलिए मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। अच्छा अच्छा। तो संयोगवश मैं मेडिकल अनफिट हो गई। ओके। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया करूँ क्या। मतलब मैं डांस नहीं कर सकती, गाना गा नहीं सकती, मेरा आवाज़ नहीं, क्योंकि एनसीसी में हम लोग को जो ट्रेनिंग दिया जाता था उसकी वजह से गला मेरा खराब है एकदम। तो मैं करूँ क्या? ना मैं डांस कर सकती, ना गाना गा सकती, खाना वगैरह तो बना के चैनल बना नहीं सकती। तो फिर मैं करूँ कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। तो फिर किसी ने कहा कि चैनल बनाओ और कुछ डालो उस पर। तो शुरुआत में मैंने वुमेन सेफ्टी को लेके एक बनाया था वीडियो। तो वो वीडियो चला नहीं। अच्छा। तो ऐसे ही बनाते रहे, 2-3 वीडियो बनाया मैंने। फिर मुझे लगा कि मैं यही काम करूंगी, मुझे उसमें ऐसे खुशी मिलने लगी। पल्लवी, आप एनसीसी की हैं और एक बहादुर बेटी हैं, सपने ख्वाहिशी थे कि देश की सेवा करनी थी, और अब आप पत्रकारिता में भी समाज के लिए काम कर रही हैं। जब आप अपने घर से निकलती थी तो घर वालों का क्या माहौल था? माँ बाप, गार्जियन क्या सोचते थे? ताकि उनको तो बहुत सारा और लगता होगा ना। सही बताऊं तो बताने में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मेरे वीडियोस को जो देखते हैं उनको लगता है कि मेरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे परिवार में तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। अच्छा। मतलब मेरी दादी को ये लगता है कि लड़की है तो उसको सिलाई सीख लेना चाहिए, कढ़ाई सीख लेना चाहिए। अभी खाना बनाने को लेके मैं भले ही 3 टाइम खाना बना देती हूँ अपने घर में, रोज़ बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी को ये है कि बेटी अच्छा खाना बनाए, कुछ कभी ढोकला बनाए तो कभी ये बनाए। मम्मी बार बार ये कहती है जो भी एक्सपेरिमेंट करना है खाने पे ही करना है, खाने पे ही करना है। और ना जैसे 1-2 कांड हो गया था मेरे गांव में, उसके बाद से मम्मी एकदम डर गई है। मम्मी को लगता है कि मेरे को कभी भी कोई मार देगा या फिर मेरे को कभी कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ऐसी न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मम्मी मेरी एकदम डरी रहती है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी बेटी घर से जा रही है तो उनको जैसे लगता है कि अब उसके मरने की खबर आ जाएगी, ऐसा एकदम घबराहट सा रहता है। तो मैं उनको बार बार समझाती हूँ कि हमारे देश में संविधान है, कानून है, कैसे हो जाएगा सारी चीजें। हमको एक बात बताइए कि मुझे लगता है गार्जियन जो है खुद ही बेटी को दबाने की कोशिश बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और यही कारण है कि बेटियां मजबूर हो जाती हैं और घर के जो चौखट दरवाजे हैं उसको पार करने के लिए 100 बार सोचती हैं। मैं आपको बताऊं ना, तो सबसे बड़े दुश्मन जो होते हैं ना, मैं ये शब्द यहाँ बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत लोग बहुत तरह के कमेंट लिखें, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला जो शख्स होता है ना, आपका परिवार होता है। जब आप कुछ भी हासिल करने चाहते हैं तो सबसे पहली लड़ाई जो है आपके अपने घर से शुरू होती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो फिर पूरी दुनिया आपको गाली देना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब घर ही वाले आपको मतलब समझने, आप कितना भी समझाएंगे ना, ये लोग समझते ही नहीं है। मैं उनको बताने की कोशिश करती हूँ कि मम्मी सिर्फ मेरी अकेले आवाज़ नहीं है, अब मेरे चैनल में जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी आवाज़ भी मेरे साथ जुड़ी है, आप डरिए मत, मेरे साथ 5000 लोग हैं। तो मैं बोली ये लोग ऐसे बहुत होता रहता है, कुछ नहीं काम आता है, जब तुम्हारे ऐसा कोई न्यूज़ आएगा ना तब मैं देख लूँगी। तो ऐसा कहावत है हम लोग की आम भाषा में कि जितना चद्दर हो उतना ही पैर फैलाइए। और ऐसी कहावत का के गार्जियन बेटियों को टारगेट कर देते हैं और बोलते हैं सही बात है कि बस बंधक में रहो और उतना ही सोचो कि जितना हम सोच रहे हैं।
यानी उनकी सोच के हिसाब से बेटी को भी काम करना अच्छा, तो पड़ता है। आप जो ये बात बोले उस पर भी मैं छोटा जी। सा बोल दूं। आपने कहा जितनी चद्दर हो उतना पैर जी। फैलाना चाहिए। सर मेरा ना बचपन से ना मेरे घर का माहौल थोड़ा सा सही रहा है। अच्छा। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरा फैमिली थोड़ा अच्छा रहा है। जब हम लोग एनसीसी करते थे तो हम लोग को दूर दूर, मैं आसाम तक गई हूँ जी, अपने जी। एनसीसी कैंप की तरफ से। एक कैंप मेरा था, उसमें 6 महीने तक मैं घर से बाहर थी। अच्छा। तो ये सब ना उस समय मम्मी को लगता था कि स्कूल के टीचर्स जा रहे हैं तो मेरी बेटी सेफ है, ये है हाँ, वो। हाँ। तो मैं निकल चुकी हूँ, अच्छा, अपने घर से जी। निकली हूँ एनसीसी की तरफ से। तो अभी थोड़ा है कि मम्मी को लगता है कि अब मानेगी नहीं, मम्मी को ये लगता है कि अब बिगड़ गई है, अब समझेगी नहीं। घर से निकल गई हाँ, है। तो बस मम्मी बस ऐसे बोलती हैं कि संभल के काम करना। एक वीडियो मैं बनाई थी, गोरक्षनाथ का था वो, गाय का गौशाला है ना हाँ, योगी जी का, हाँ। वहाँ का मैंने एक वीडियो बनाया था और संजोग से कोई रिश्तेदार मम्मी को वो वीडियो दिखा दिया। अच्छा। उसके बाद से मम्मी ना मेरे को 1 महीने तक काम नहीं करने दी। अच्छा। जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ मम्मी रोना स्टार्ट कर देती अच्छा। हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन अब मुझे लगता मतलब है अभी भी आपको फेस करना पड़ रहा है, दिक्कत होगा। हाँ फेस करना पड़ता है। पर ना मुझे लगता है विष्णु भैया कि जब इंसान ना मतलब अपने अंदर से सोच लेता है ना कि उसको ये करना ही है, तो सोसाइटी और समाज जो है ना एक ना एक दिन उसका साथ देगा। और मैं इसीलिए कर रही हूँ। जी, जी। और खुद में स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, एक पोस्ट किया था मैंने। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड जो मुझसे कभी नहीं बात करती है, मेरा एक पोस्ट उसने फेसबुक पे देखा और उसके बाद उसने मेरे को कॉल करके बोला कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरी दोस्त हो। अच्छा। तो अभी दोस्त समझ रहे हैं, एक दिन परिवार वाले भी परिवार समझेंगे। वाले समझेंगे, एक दिन देश समझेगा, दुनिया समझेगी। अब बात कर लेते हैं 2 सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं, मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरे ध्यान में। कितना बदलाव हुआ आपके जीवन में, और अब फैमिली किस नज़रिए से देखती है और समाज किस नज़रिए से देखता है? फैमिली का मुझको नहीं पता। अच्छा, समाज का। फैमिली का मैं नहीं ले सकती, क्योंकि कभी कभी लगता है कि मेरी मम्मी मेरे को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है। जी। जैसे जब मम्मी ऐसे अगल बगल की औरतें आती हैं ना, तो मम्मी बताती हैं कि मेरी बेटी चैनल चलाती है, तो वो उनके चेहरे की जो खुशी होती है, जी, इससे जी। लगता है कि लग रहा है मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में है। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही अगर किसी रिश्तेदार का फोन आया, मेरी बेटी ना एकदम जीना दुश्वार कर दी है, तो मेरे को समझ में नहीं आता मम्मी खुश है कि नहीं। लेकिन अगर समाज का बताएं तो समाज का लगता है कि लोग जो है ना वो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। भले आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ना करें, लेकिन वो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप कोई काम करने गई ना और आपको लगने लगा आप अब चैनल बनाना छोड़ देंगे, मेरे बस की बात नहीं है, तो एक सामने से कोई ना कोई एक बंदा आके बोल ही देता है कि मोटिवेट कर देता है। हाँ, मेरा कमेंट 1-2 कमेंट ऐसा था कि उसको देखने के बाद लगा कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। आज तक मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ सही कि नहीं, लेकिन 1-2 कमेंट आया जिसमें सामने वाला से बोला है कि हम आपको देख के जो है सीख रहे हैं। जी, जी। तो मुझे लगने लगा कि अच्छा मैं लोगों को सिखा रही हूँ, तो वो एक अलग की खुशी होती है। अभी तक तो आप अकेले काम कर रही थी, अब तो काफ़ी लोग की आप आवाज़ बन चुकी हैं और काफ़ी लोग आपको चाहने लगे हैं, देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब लोग ऐसे सामने से बोलते हैं ना कि मतलब मुझे लगता है पल्लवी ना कि तुम एक दिन कुछ करोगी समाज के लिए। अभी फ्यूचर में क्या प्लानिंग है पल्लवी की, क्या करना चाहती हैं, कैसे करना चाहती हैं? पर मुझे तो यही है कि मैं अब जो काम करूँगी अपने चैनल को लेके ही करूँगी। जी। भले मतलब थोड़ा फाइट करना पड़ेगा घर वालों से। अच्छा। मुझे ना समाज से प्रॉब्लम नहीं है, समाज वाले मेरे को गाली दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जी। देते भी हैं। जी। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम तब होती है ना जब मेरे घर वाले मुझको नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक होता है ना, जब आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको कोई गलत बोल रहा जी, है जी। तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप सही काम कर रहे हैं और कोई नहीं समझ रहा है लोग तो चीज़ों को नहीं समझ पाते हाँ, हैं। तो एकदम निराशा होने लगती है। तो मुझे लगता है ना कि मेरी लड़ाई अभी 1-2-3 साल अपने घर वालों कोई से नहीं, है। गिरना है, चलना है, संभलना है और आगे बढ़ना है। जो हमारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और उन तमाम बेटियों के लिए क्या कहेंगी जो लीग से हटकर कुछ करना चाहती हैं, पल्लवी की तरह करना चाहती होंगी, या फिर और तमाम बेटियों की तरह करना चाहती हैं जो देश में नाम आगे कर चुकी हैं? मैं उन सभी बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि छोड़ दीजिए, एक दिन आपके घर वाले समझेंगे। शुरुआत में बहुत बोलते हैं, मैं नहीं गाली सुनती हूँ, मैं रोज डांट सुनती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप बस निकल दीजिए घर से। निकलेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और रही बात ताना सुनने की ना, तो आप सही करेंगे तो भी आपको ताना मिलने वाला है, आप गलत करेंगे तो भी। अब आप ही बताइए कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं वो क्या गलती करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको डांटते नहीं हैं, डांटते हैं। तो आप सही रास्ते पे रहेंगे ना तो भी कुछ लोग होंगे उनको मतलब प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे, आपको बोलेंगे। किसी को अच्छाई से भी प्रॉब्लम है, किसी को बुराई से भी प्रॉब्लम है। खैर, बुराई से सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छाई से भी प्रॉब्लम होती है। तो पल्लवी जी, बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़ें। और मुझे अच्छा लगता है
आप जैसी वीडियो को देख कर बात कर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों से निवेदन है कि पल्लवी को सपोर्ट करें ताकि ये बेटी आगे बढ़ेगी तो उन तमाम बेटियों की आवाज़ बनेगी। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़, गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ। जय हिंद।